माई सेल्फ देवाशीष देवान, ए थर्मल पावर प्रोफेशनल। आज कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जो हमेशा बीओई, बॉयलर अटेंडेंट, थर्मल पावर प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्वेक्टिव एंड रेडिएंट सुपर हीटर्स। कॉन्वेक्टिव एंड रेडिएंट सुपर हीटर के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है। नॉर्मली ये सुपर हीटर के लिए यूज होता है हाई एलॉयड क्रोमियम निकेल ऑस्टेनाइटिक क्लास स्टील, और इसका साथ साथ टंगस्टेन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, नायोबियम, बोरोन एट्सेट्रा में भी प्रेजेंट विथ आयरन। ये एक तो टेबल इसमें दिया हुआ है जिसमें देखिए क्रोमियम 13 to 15%, निकेल 13 to 15%, टंगस्टेन 2 to 3%, मोलिब्डेनम 0.45 to 6%, और बाकी जो है आयरन, और इसका वर्किंग टेम्परेचर है 652 डिग्री। इन द सेकेंड रो इट इज़ ऑल्सो क्रोमियम 15 to 7%, निकेल 15 to 17%, टंगस्टेन 2 to 3%, मोलिब्डेनम 0.5 to 1%, नायोबियम 0.5 to 1%, बोरोन 0.005%, and rest is iron, and its working temperature is 708 degrees centigrade. Question number 2, why are these made from the austenitic class of steel? ये जो सुपर हीटर है ये ऑस्टेनाइटिक स्टील से क्यों बनता है? क्योंकि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये हाई रहता है, तो ये ऑस्टेनाइटिक स्टील हाई हीट एंड कॉरोशन रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमियम इन द ऑस्टेनाइटिक स्टील। ऑस्टेनाइटिक स्टील में क्रोमियम का क्या फंक्शन है? ये जो क्रोमियम है ये रेजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर कॉरोशन से। वो कैसे करता है ना, क्रोमियम जो मेटल है ये जो सुपर हीटर ट्यूब जो आपका फ्लू गैस में एक्सपोज होता है उसका ऊपर वो ट्यूब का बाहर का जो लेयर होता है उसमें ये हार्ड और इम्परफेसिव लेयर बनाता है क्रोमियम ऑक्साइड का, जो आपका ऑक्सीजन और जो कोरोसिव गैसेस है वो पेनिट्रेट करने के लिए प्रिवेंट करता है, सो दैट इट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर कोरोशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर टाइटेनियम एंड नायोबियम एडेड एंड हाउ इट वर्क्स। टाइटेनियम एंड नायोबियम क्यों एडेड किया जाता है और कैसे ये काम करता है। टाइटेनियम एंड नायोबियम जो ये यूज़ किया जाता है ऑस्टेनाइटिक स्टील में, ये इंट्राग्रेनुलर कोरोशन से प्रिवेंट करता है। टाइटेनियम एंड नायोबियम आर स्ट्रॉन्ग कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। दे कैन कॉम्बाइन विथ द एंटायर अवेलेबल कार्बन एंड बाइंड इट टू देयर कार्बाइड्स एंड thus prevent the formation of chromium carbide precipitates at the boundaries of austenitic grains। इसका मतलब है टाइटेनियम एंड नायोबियम ये कार्बाइड फॉर्मेशन करता है जो आपका क्रोमियम कार्बाइड फॉर्मेशन से रोकता है, और इसके लिए आपका इंटरग्रेनुलर कोरोशन से वो ट्यूब को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर मोलिब्डेनम एंड टंगस्टेन एडेड एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टेन क्यों यूज होता है और वो कैसे काम करता है। देखिए मोलिब्डेनम और टंगस्टेन जो यूज होता है उसका मेन रीज़न है इट हैज़ ए हायर हीट रेजिस्टेंस, और ये आपका Fe2MO एंड Fe2W कंपाउंड बनाता है जो आपका हायर हीट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर हीटर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम स्मूथ ट्यूब्स दो फिन ट्यूब्स एब्जॉर्ब मोर हीट, व्हाई। सुपर हीटर ट्यूब जो होता है ये स्मूथ ट्यूब होता है, फिन टाइप का बहुत कम बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्मूथ ट्यूब है इसका बहुत सारा सुविधा है, जैसे इट लेस प्रोन टू फाउलिंग बाय ऐश। फिन ट्यूब होगा क्या, ये फ्लू गैस से जो ऐश है ये उसमें चोक कर सकता है, जो आपको हीट ट्रांसफर प्रोसेस में प्रॉब्लम कर सकता है, और अगर स्मूथ होगा तो ये ऐश से चोकिंग होने का संभावना बहुत कम होता है, और ये मास लेस एक्सपेंसिव दैन द फिन ट्यूब्स। फिन ट्यूब से इसका दाम बहुत कम होता है। तीसरा है मैन्युफैक्चर करने के लिए ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, और ये जो ऐश अगर जम भी गया तो क्लीन करने में बहुत सुविधा होता है, तो इसी के लिए आपका स्मूथ ट्यूब यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
हाउ कैन दिस सुपर हीटर कॉयल बी अरेंज्ड, ये सुपर हीटर कॉयल जो है वो कैसे अरेंजमेंट होता है। नॉर्मली ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल सुपर हीटर्स ओवर हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स। वर्टिकल सुपर हीटर का बहुत एडवांटेज है देन द हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर। तो एडवांटेज क्या क्या है, देखिए वर्टिकल सुपर हीटर का बहुत सारा सुविधा है, जैसे ये मास लेस इंट्रिकेट इन डिजाइन एज रिगार्ड टू देयर फैशनिंग एंड arrest less lag than the horizontal superheaters. Question number 9, what is the service life of a superheater tubes for reliable operation? Reliable operation के लिए superheater का लाइफ कितना है, लगभग आपका 15 years है। Question number 10, how much is the service life of superheaters affected with the rise of temperature above the rated value? अगर rated value से superheater टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन होता है तो सुपर का लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर 15 to 20 डिग्री राइज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ओवर द रेटेड वैल्यू ऑफ द सुपर हीटर कैन कट शॉर्ट द सर्विस लाइफ ऑफ सुपर हीटर बाय हाफ। अगर 15 से 20 डिग्री ज़्यादा आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है आपका रेटेड वैल्यू से, तो ये सुपर हीटर का लाइफ हाफ भी हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए समाप्त करते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने में मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।